नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं अभी भी कह रहा हूं कि गद्दार तेरे घर में ही छुपा है। मैंने शुरू से कहा था कि संभल कर चलो, आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि असली खतरा बाहर से नहीं आता। असली गद्दार तो घर के अंदर ही बैठा होता है। और आज इस क्षण ये बात पूरी तरह सच होकर खड़ी है। राधा रानी की नजर में तुम आ चुके हो। तुम्हारे अपने ही लोग, जिन पर तुमने भरोसा रखा, जिनसे तुमने दुख बांटे, जिनके लिए तुम रातों की नींदें खोकर बैठे रहे, वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। एक एक करके परतें खुल रही हैं और सबसे बड़ा सच सामने आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें चोट बाहर वालों ने नहीं दी, जख्म घर के किसी अपने ने दिया है। यही तो मैंने पहले कहा था। सावधान रहो। हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता और हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। आज जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो ना, उस हवा में ही तुम्हारे खिलाफ चालें बिछ चुकी हैं। जिन लोगों के साथ तुम रोज बैठते हो, खाते हो, बात करते हो, उन्हीं के दिलों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या का जहर पल रहा था। तुम्हारी तरक्की उन्हें चुभ रही थी, तुम्हारी मुस्कान से उन्हें जलन थी, और तुम्हारे ऊंचे उठने से उनके अंदर की काली आग भड़क रही थी। और अब ये आग भड़क कर बाहर आ चुकी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम किस कोह कदिया था अपने दिल में जगह देने का, और किसने उसी दिल को चीरने की ठान रखी थी। और कुछ ऊब एक पर फाल्की के लगा था कि आज ब्रह्मांड का संकेत बहुत स्पष्ट है। एक एक करके तुम्हारे सारे छुपे दुश्मनों की लिस्ट खुल चुकी है, और अब ये लोग छिप नहीं पाएंगे। तुम्हारे रास्ते में रोड़े कौन डाल रहा था? किसने तुम्हारी मेहनत को नजर लगा दी थी? और तुम्हारे खिलाफ कौन रात को दबी आवाज में मीटिंग कर रहा था? सब कुछ खुल रहा है। तुम्हें सिर्फ नजर नहीं आ रहा था, तुम बस भरोसे में डूबे हुए थे। तुम सोचते थे कि अपने लोग कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन यही गलती भारी पड़ने वाली थी। ब्रह्मांड ने अब पर्दा फाड़ दिया है। जो तुम्हें हंसकर मिलता था वही तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा था। जो मीठी बातें करता था वही पीठ पीछे जहर उगल रहा था। बच्चे, ध्यान से सुनो। इस बार गद्दारी बहुत गहरी है। यह कोई छोटी मोटी नजर, बुरी नजर नहीं है। यह सीधा सीधा दिल से किया गया विश्वासघात है। और ब्रह्मांड ऐसे विश्वासघात को कभी माफ की बात करने वाले नहीं करता। अब समय बदल रहा है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने में लगे हुए थे, अब वही लोग गिन गिन कर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। याद रखना, किसी का हक मारकर, किसी की खुशी छीनकर, किसी के जीवन में विष घोलकर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता है, और अब वो कल आ चुका है। तुम्हें लगातार परेशानियां क्यों आ रही थी? काम बन बनकर भी बिगड़ क्यों जाते थे? अचानक से किस्मत दगा क्यों दे रही थी? तुम सोचते थे कि यह समय खराब है, पर नहीं, समय खराब नहीं था। चारों तरफ तुम्हारी ही तरक्की से जलने वालों ने जो जाल बिछाया था, उसका असर तुम्हारे जीवन में दिख रहा था। उन्होंने शब्दों से नहीं, मन से श्राप दिया था, और मन से दिया गया श्राप सबसे घातक होता है। आज जब ब्रह्मांड ने यह सच्चाई उजागर की है, तो यह तुम्हारे जागने का संकेत है। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। अब तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारा असली शुभचिंतक कौन है, और तुम पर मुस्कुराकर वार करने वाला कौन है। जिन्हें तुमने भाई समझा, जिनके लिए तुमने अपनी इच्छाएं तक त्याग दी, वही लोग आज तुम्हारा पर्चा पढ़कर मजे ले रहे हैं। उन्हें लगता था तुम टूट जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम हार मान जाओगे। लेकिन बच्चे, याद रखना, जिस परेश्वर का हाथ हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हें गिराने वालों की पूरी सूची तैयार कर दी है। अब इनका एक एक चेहरा सामने आएगा। जो लोग तुम्हें बदनाम करने में लगे हुए थे, अब वही लोग बेनकाब होंगे। ये समय है खुद को मजबूत रखने का। याद रखना, जब सच्चाई सामने आती है तो ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है, और फिर कार्यवाही करता है। अभी तुम संकेत वाले दौर में हो। तुम चाहे जितना भरोसा करते हो, लेकिन अब यह भरोसा तोड़ना पड़ेगा। जो तुम्हारे दिल में जगह बनाकर बैठे थे, वही तुम्हारे घर में घुसकर गद्दारी कर चुके हैं। और बच्चे, कभी कभी घर के लोग ही सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में हर जानकारी होती है।
तुम्हारी कमजोरी भी जानते हैं और ताकत भी, और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ जो चाल चली गई है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, दो नहीं, पूरी टोली शामिल है। एक साथ मिलकर तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई थी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब यह समय उनके लिए कठिन होने वाला है। और सुनो, बीच में ही याद दिला दूं, अगर तुम सच में इन गद्दारों के चेहरे उजागर करना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करके ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करो, क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकार करते हो तो आशीर्वाद का द्वार खुलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ए संगीत, ताकि आगे आने वाली चेतावनी तुम में जिंदना कर सकोगे। अब संदेश बहुत गहरा है, आगे की बातें तुम्हारी आत्मा को हिला देंगी। अब आगे सुनो, जो लोग तुम्हें गिराने में लगे थे उनके मन में डर बैठ चुका है। उन्हें पता है कि सच्चाई अब छिप नहीं सकती, उनका अंत शुरू हो चुका है और तुम्हारा उत्थान भी शुरू होने वाला है। अब समय है खुद को मजबूत बनाने का। तुम चाहे जितनी मुश्किलों से गुजरे हो, लेकिन बच्चे याद रखना, ईश्वर तब तक परीक्षा लेते हैं जब तक इंसान में शक्ति बची रहती है। जब शक्ति खत्म हो जाती है तब ईश्वर खुद हाथ पकड़ लेते हैं, और अब वही समय है। अब ईश्वर तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे। तुम्हें अगले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तुम खुद चौंक जाओगे। अचानक बातें सामने आएंगी, लोग खुद गलती करके, अब गलती करके अब आएंगे। आज मैं जो सत्य बोलने जा रहा हूं उसे सुनकर कई लोगों के भीतर की नींद टूट जाएगी, और संकेत यह है कि तुम्हारे आसपास के लोगों का धीरे धीरे असली रूप सामने आना। उनकी जुबान पर मीठा लेकिन व्यवहार में कड़वा, उनकी आंखों में छुपी जलन का अचानक दिखाई देना। तीसरा संकेत, तुम्हारे कामों में बिना कारण रुकावटें आने लगना, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। पर याद रखना, जब राह कठिन होने लगे तो समझ लेना कि गंतव्य बड़ा होने वाला है। और चौथा संकेत, तुम्हारा मन अचानक आध्यात्मिकता की तरफ खींचने लगे, जैसे भीतर कोई पुकार रहा हो, कोई कह रहा हो कि अब सच्चाई की तरफ लौटो। यह ईश्वर का संकेत है कि वे तुम्हें अपने संरक्षण में ले रहे हैं और धोखे की रात अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। भाइयों और बहनों, जब ये चार चेतावनियां एक साथ प्रकट होती हैं तो समझ लेना कि जीवन में नया अध्याय खुलने वाला है। पुराने लोग हटेंगे, नए लोग आएंगे, छल करने वाले नष्ट होंगे और सत्य का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन सुनो, जब यह बदलाव शुरू होता है तो तुम्हारा शाह सबसे पहले तुम्हारे ही घर से शुरू होता है। सबसे पहले चोट तुम्हें वहीं लगती है जहां तुमने प्रेम दिया था। यह सुनकर यदि मन भारी हो जाए तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो, क्योंकि तुम यही एक संकल्प कर रहे हो कि अब तुम सच का सामना करने से नहीं डरोगे। देखो, जब काले बादल टूटते हैं तो पहले अंधेरा घना होता है, फिर बिजली चमकती है, फिर गर्जना होती है, और उसके बाद बरसात आती है जो सारी मिट्टी धोकर नई शुरुआत देती है। तुम्हारे जीवन में भी ठीक वैसा ही होने वाला है। पहले कुछ दिन भारी आएंगे, मन डगमगाएगा, लोग बातें करेंगे, आंखें नम होंगी, लेकिन इसके बाद जो उभोगे वह पहले वाले तुम जैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, यदि तुम इस समय अपने आतांत्रिक संकेतों को नजरअंदाज करोगे तो भविष्य तुम्हें जोर से झकझोर देगा, लेकिन यदि तुम आज से ही सजग हो जाओगे तो वही भविष्य तुम्हारे लिए वरदान बनकर खड़ा हो जाएगा। जब छल करने वालों का समय समाप्त होता है तो उनका पतन उनके ही कर्मों से होता है। वे खुद अपनी चालों में फंस जाते हैं, और यही अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जिन्हें तुमने भगवान मानकर सिर पर बैठाया था, वही लोग तुम्हारी पीठ परवार करने वाले हैं। और यही सत्य है
जिसे स्वीकार करने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन एक बात याद रखना, धोखा करने वाला कभी जीतता नहीं, बस थोड़े समय के लिए ऊंचा दिखता है और अंत में गिरता वही है जहां से उठा था। तुम बस अपने मन को स्थिर रखो और यह वीडियो पूरा सुनो, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वे तुम्हें भविष्य के हर खतरे से बचा सकती हैं। परमात्मा तुमसे कह रहा है, अभी संभल जा, अभी भटकने से पहले चेत जा, क्योंकि तू उस राह पर चल पड़ा है जहां सच्चाई सामने आने वाली है। और जब सच्चाई सामने आती है तो जीवन दो हिस्सों में बंट जाता है। पहले जहां तुम भरोसे से जीते थे और बाद में जहां तुम समझदारी से जीना शुरू करते हो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाला मंत्र है। इसे सुनकर यदि दिल भारी हो, आंखें नम हो या शरीर में कंपन उठे तो समझ लेना संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपके जीवन की अगली बड़ी हिलाने वाली सच्चाई खोलते हैं। आपसे विनती करता हूं, सावधान हो जाइए। आपके जीवन में मैं तो ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जिनके इरादे आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। बाहर से अपने लगते हैं लेकिन भीतर से आपके ही सुख शांति पर डाका डालने की तैयारी में है। और मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको बचाने के लिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि संकेत बहुत तेजी से पकड़ में आ रहे हैं। घर में बैठे हुए भी बेचैनी बढ़ रही है, मन अचानक घबरा जाता है। सोते वक्त जैसे कोई निगाह आपके ऊपर टिकी हो। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। ये दो लोग हैं जो आपके कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वह जो मिठास घोल कर बात करता है और दूसरा वह जो आपकी हर बात में खोट निकालकर आपका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगा है। इन दोनों का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। और यह बात सुनकर अगर आपके मन में कोई दो चेहरे चमक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अंतरात्मा बिल्कुल सही दिशा में संकेत दे रही है, क्योंकि आपके ही घर या आपके ही आसपास कोई ऐसा भेड़िए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर एक कर देना, आगे एक कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन दो लोगों की चाल सिर्फ आपकी तरक्की को रोकने तक नहीं है, ये आपके घर में कला, मन में भ्रम और जीवन में रुकावट की ऊर्जा छोड़ रहे हैं। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप पूरी कोशिश करते हैं लेकिन अंतिम समय में मेन सब बिगड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही आप खुश होने लगते हैं अचानक से कोई अनहोनी या कोई झगड़ा सामने आ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो किसी अपने के भेष में छिपा हुआ आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा है। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, इन दोनों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर अब भी आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त किसी भी मुसीबत में ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप उस धोखे का स्वाद चखें जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। और अगर आप मेरी बात महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली चेतावनियां और उपाय आपके लिए ढाल बनकर काम आएंगे। याद रखिए, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वह चेतावनी है जिसे आप आज सुन रहे हैं ताकि कल किसी बड़े धोखे से बच सकें। अब संभल जाइए, अपनी शक्ति पहचानिए और उन दो चेहरों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए जो आपके भाग्य का रास्ता रोक रहे हैं, क्योंकि अब आपका समय आया है और कोई भेष में छिपा दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा। यह साफ साफ कह देता हूं।
अब तेरे किसी भी दुश्मन की चाल नहीं बचेगी। उनकी हर साजिश, हर झूठ, हर धोखे की दीवार टूटकर बिखर जाएगी, क्योंकि अब तेरा समय नहीं, तेरे ऊपर महादेव का वरदहस्त चल रहा है। जो तेरे साथ छल कर रहा था, जो चेहरे पर मुस्कुराकर पीछे से वार कर रहा था, जिसकी नजरों में तेरे लिए जहर भरा हुआ था, सबका नकाब उतरने वाला है। आज जो सुनने वो तत्ता को परशाता को दार मनने पर रहा है, वह ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये वही पल है जहां से तेरी किस्मत करवट लेती है। और हां सुनने से पहले एक बात, जिनके दिल में महादेव के लिए सच्ची भक्ति है, वे अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि महादेव के नाम पर किया गया एक छोटा सा कर्म भी बड़े संकटों को टाल देता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डाल, तूने कितनों पर भरोसा किया, कितनों को दिल से अपना समझा, कितनों के लिए रात दिन खपा दिए, लेकिन बदले में मिला क्या? धोखा, विश्वासघात, पीठ। परिवार लोगों ने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे शांत स्वभाव का मजाक बनाया गया, तेरी चुप्पी को तेरी हार मान लिया गया। लेकिन आज मैं शिवलिंग हाथ में 108 लेकर बोलता हूं, तेरी यह चुप्पी अब महादेव का तांडव बनने वाली है। और जब महादेव किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक, कोई चालबाज, कोई दुश्मन उनके भक्त को छू भी नहीं सकता। सुन, महादेव चेतावनी दे रहे हैं। अब जो तुम्हारा नुकसान कर रहा था, उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। तेरे रास्ते में जो कांटे बिछाए गए थे, अब वही जीत का सीढ़ी बनेंगे। तेरी किस्मत को रोकने वाले अब खुद रुक जाएंगे। जिन्होंने तेरे घर की खुशियों पर नजर लगाई थी, जिनकी नजर तेरे परिवार की सुख शांति पर थी, अब उनकी बारी है बेचैन होने की। ये महादेव का न्याय है, वक्त पर आता है, पर जब आता है तो दया नहीं करता। और हां मेरे भाई बहन, अगर तुम सच में चाहते हो कि महादेव की ये वाणी तुम्हारे जीवन में साकार हो जाए, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक वरदान है, एक शक्ति का संचार है। जो इस ऊर्जा से जुड़ता है, उसका रक्षण खुद महादेव करते हैं। अब सुन, आगे की बात और गहरी है। तुझे लग रहा है कि तेरे रास्तों में रुकावटें क्यों आई? क्यों लगातार मन टूटता रहा? क्यों बिना वजह चिंता बढ़ती रही? क्यों घर में क्लेश, काम में मन ना लगना, रिश्तों में कड़वाहट सब एक साथ आया? इसका कारण सिर्फ एक था, तेरे आसपास कोई ऐसा था जो तेरे नाम का, तेरे सुख का, तेरी शांति का दुश्मन बन चुका था। वह तेरे सामने मीठी बातें करता था, लेकिन भीतर से जलता था। तेरी तरक्की देख नहीं पा रहा था, तेरे घर की रोशनी उसके दिल में अंधेरा भर देती थी। वह तेरे खिलाफ कदम कदम पर फूंक मारता रहा ताकि तू गिर जाए, लेकिन अब उसकी सारी चालें एक ही झटके में खत्म होने वाली है। क्योंकि अब महादेव कह रहे हैं, बस बहुत हुआ। ये शब्द मजाक नहीं है, ये वरदान भी है और श्राप भी। वरदान तेरे लिए, श्राप तेरे दुश्मनों के लिए। आज से तेरे आसपास जो भी बुराई थी, वह महादेव की अग्नि में भस्म होने लगेगी। जिन लोगों ने तेरे खिलाफ रात्रि में योजनाएं बनाई थी, अब उन पर दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। उनकी चालाकी, उनकी कपट, उनका ईर्ष्या सब एक एक कर नष्ट होगा। महादेव की तीसरी आंख खुल चुकी है और उनकी जटा, सैनिकली ऊर्जा अब सीधे तेरी रक्षा में लग चुकी है। तूने बहुत रोया है, बहुत टूटा है, बहुत अकेलेपन में खुद से लड़ता रहा है, लेकिन अब नहीं, अब तेरे जीवन में महादेव का तांडव न्याय आने वाला है। अगर इस वाणी को सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो समझ लेना तुझ पर महादेव की कृपा बरस चुकी है। और यदि अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे, क्योंकि तेरा एक लाइक किसी और तक यह संदेश पहुंचाकर उसकी जिंदगी भी बचा सकता है। अब मैं बताता हूं, जो ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है, उसके साथ क्या होने वाला है। पहली बात, तेरा आत्मविश्वास तेज की तरह चमकेगा। जो आज तक दूसरों के दबाव में झुक जाता था, वह अब सीधे खड़ा होकर अपनी बात रखेगा।
दूसरी बात, जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे एक एक करके खुलेंगे। तीसरी बात, दुश्मन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, वह तेरे खिलाफ चाल चलेंगे, लेकिन उनकी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ेंगी। चौथी बात, तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, माहौल शांत होगा, मन में साहस पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात, महादेव तेरे ऊपर एक अदृश्य कवच डाल रहे हैं। ये कवच तेरे खिलाफ चलने वाले हर वार को रोक देगा। जो तुझ पर नजर लगाए बैठा था वह खुद नजर से गिर जाएगा। जो नुकसान पहुंचाना चाहता था वह खुद नुकसान झेलेगा। अब सुन, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। यह उपाय तेरे जीवन में चमत्कार दिखाएगा। आज रात महादेव का नाम लेकर आंखें बंद करके 3 बार प्रार्थना कर, हे महादेव, जो भी मेरे खिलाफ चल रहा है उसका बुरा उसी पर लौट जाए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। यकीन मान, सिर्फ ये 3 वाक्य तेरी किस्मत का रुख बदल देंगे। और हां, जब तू ये उपाय करेगा थोड़ी देर बाद तेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। वह शांति महादेव की उपस्थिति का संकेत है। उसके बाद तू जहां जाएगा वहां तेरी रक्षा खुद महादेव करेंगे। भाइयों बहनों, वक्त आ चुका है। तेरा धैर्य, तेरी भक्ति, तेरी पीड़ा सबका फल मिलने वाला है। अब तेरे दुश्मन चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तेरे ऊपर कोई भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि आज ये वाणी महादेव की शक्ति से निकली है। तेरा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।